जय श्री राम। महाराज हिमावन को उपाय बताते हुए नारद जी कहते हैं कि अगर पार्वती की शादी महादेव से हो जाए तो पार्वती का कल्याण होगा, लेकिन महादेव की आराधना करना बड़ा मुश्किल काम है। फिर भी अगर तप किया जाए, तपस्या की जाए तो महादेव प्रसन्न हो सकते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यु मेटि सकहि त्रिपुरारी, यद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कह शिव तजी दूसर नाही। तो अगर तुम्हारी कुमारी मतलब पार्वती अगर तपस्या करती है तो त्रिपुरारी महादेव उसके होनहार को बदल सकते हैं, मतलब उसकी जो किस्मत है उसको बदल सकते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि किस्मत को हम मानते हैं कि किस्मत जो होना है वो तो होना ही होना, लेकिन अगर ईश्वर चाहे, ईश्वर में इतना सामर्थ्य है कि वो आपकी तकदीर को बदल दे, लेकिन करना क्या है उसके लिए? करना ये है कि ईश्वर के प्रति निष्काम भाव से पूर्ण श्रद्धा के साथ समर्पण करना है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसे एक बच्चा होता है छोटा सा, वो पूरा गंदा हो, पूरा ऊपर से नीचे तक मिट्टी से लिपटा हो, पूरी अच्छी तरह से गंदा हो, अगर वो रोते बिलखते अपनी माता के पास जाता है तो उसकी माता उसे हंसी खुशी नहला धुला कर साफ कर देती है। तो वैसे ही कोई मनुष्य चाहे कितना ही पापी क्यों ना हो, अगर वो पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने जो उसने किया है उसका पश्चाताप लेते हुए अगर वो ईश्वर के पास जाता है तो वो अपनी गलती मानता है कि हमने गलती की है, उसका उसे दुख है, उसका प्रायश्चित करना चाहता है, अगर उस अवस्था में ईश्वर के पास जाता है, समर्पण करता है, तो ईश्वर उसके बड़े से बड़े पाप को मिटा देते हैं, क्षमा कर देते हैं और उसको मुक्त करते हैं। तो यही नारद जी बोल रहे हैं कि अगर पार्वती तप करती है तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो महादेव हटा ना सके, तो महादेव इसकी किस्मत को सही कर देंगे। लेकिन संसार में बहुत सारे वर हैं, लेकिन फिर भी महादेव को छोड़कर इस कन्या के लिए दूसरा कोई वर नहीं है। तो फिर नारद जी वहाँ से आज्ञा मांगते हैं। नारद जी कहते हैं कि अब हमें चलना चाहिए और हमारा आशीर्वाद है, सब कल्याण होगा, तुम परेशान मत हो। तो जब नारद जी चले जाते हैं तो पार्वती जी की जो माता है मैनावती, तो वो हिमवान को एकांत में बुलाकर कहती हैं कि नारद जी की जो बातें हैं ना हमको समझ में नहीं आई। अब आप कहो कि ऐसा कोई वर आपकी कन्या के लिए है तो आप उसे नहीं चुनोगे। तो यही पार्वती की माता कहती हैं कि कोई योग्य वर, कोई कुलीन खानदान, अच्छा घर मिल जाए तो पार्वती की शादी कर दो, लेकिन अगर अच्छा घर नहीं मिलता है तो इसको कुमारी ही रहने दो, इसकी शादी करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी पुत्री से बहुत प्यार करते हैं। जो ना मिली ही बरु गिरी जही जोगू, गिरी जड़ सहज कहीं सब लोगू, सोई बेचारी पति करऊ विवाहु, यही ना बहोरी होई उरदाहु। यदि पार्वती के योग्य वर नहीं मिलता तो सब लोग यही कहेंगे कि पर्वत तो स्वभाव से ही जड़ मतलब मूर्ख होते हैं। तो जैसे होता है ना, कोई आपकी इकलौती लड़की है, उसके लिए भी आप अच्छा घर बार नहीं ढूंढ पाओ तो आस पड़ोस वाले और समाज यही कहता है कि एक ही तो लड़की थी, उसके लिए भी ढंग का लड़का नहीं मिला। तो यही चिंता उनको पार्वती जी की माता को थी, तो वो अपने पति से यही कह रही हैं कि अच्छा लड़का मिल जाए तो शादी कर दो, और ऐसे गुण वाला जो नारद जी बता गए ऐसा लड़का मिलेगा तो फिर शादी ना करो तो ही ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो लोग समाज कहेगा कि देखो कैसे मूर्ख लोग हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, इसीलिए मूर्ख हैं, जड़ बुद्धि हैं। लेकिन हिमवान जो पार्वती जी के पिता हैं वो बहुत समझदार व्यक्ति थे, तो साधु संतों की सत्संग करते थे, और आपने सुना है कि हिमालय पर साधना करने जा रहे। तो हिमालय पर साधना करने क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो शांत जगह है, जहाँ इतनी साधनाएं होती हैं, इतना पूजा पाठ होता है, तो वहाँ का राजा मंदबुद्धि थोड़ी होगा। तो हिमवान बहुत समझदार है, वो अपनी पत्नी मैनावती को समझाते हैं कि देखो चांद पर आग लग सकती है, मतलब चंद्रमा पर अग्नि लग सकती है, लेकिन नारद जी की जो बातें हैं ना वो गलत नहीं हो सकती, मतलब असंभव संभव हो सकता है, लेकिन नारद जी ने कहा है वो सच ही होगा। तो इसीलिए तुम परेशानी छोड़ो, जो संदेह है तुम्हारा वो सब छोड़ो और भगवान का ध्यान करो। भगवान जिन्होंने पार्वती को रचा है वही अब उसका कल्याण करेंगे। तो जो हो रहा है वो किसी कारण से ही हो रहा है, तो जब कोई कारण है जो ईश्वर जानता है तो सब वो अच्छा ही करेगा ना, तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।